हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 8th स्टैंडर्ड का 9.2 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो हमारा 9 चैप्टर है डिस्काउंट एंड कमीशन, उसका हम 9.1 कर चुके हैं, अभी 9.2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा एक्टिविटी पार्ट है। जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ 4,500 फॉर अ पब्लिशर। फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन्ड। देखिए, अगर हम किसी का कोई काम करके देते हैं ना, तो हमको उसके ऊपर कमीशन मिलता है। ठीक है, जो कमीशन पे कोई काम करता है उसको ब्रोकर कहते हैं। तो अभी लास्ट प्रैक्टिस सेट में हमने 9.1 में देखा था कि आपको डिस्काउंट कैसे मिलता है। ठीक है ना, अब आपको इसमें कमीशन देखना है। तो पहले तो हमने एक क्वेश्चन देख लिया कि जॉन ने 4,500 की बुक पब्लिशर की सेल की है, पब्लिशर की बुक सेल की है, उसके लिए उसको रिसीव्ड हुआ है 15% कमीशन, यानी 4,500 पे 15% उसको कमीशन मिला है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन्ड। सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक कितनी है? तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक 4,500। अब रेट ऑफ कमीशन कितना है? तो यहाँ पे दिया है 15, हमने देखा था 15% रेट ऑफ कमीशन। अब कमीशन ऑब्टेन्ड कितना है? 15%। 15% कैसे लिखते हैं चैम्स? तो ये 15 बाय ये 100, ठीक है ना, उस पे कितने पे? 4,500 पे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चैम्स देखिए, तो मैंने यहाँ पे इस पे लिख दिया सेलिंग प्राइस ऑफ बुक कितना था, तो 4,500, रेट ऑफ कमीशन 15%, कमीशन ऑब्टेन्ड तो कैसे लिखना है? 15%, 15 पे परसेंट, 15 बाय 100 इंटू कितना है, किस पे मिलेगा 15%? तो 4,500 सेलिंग प्राइस पे। ठीक है चैम्स, अब देखिए 0 0 कैंसिल कर देते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के दोनों 0 0 कैंसिल हो गए। क्या है आपके पास? 15 इंटू 45, 15 45 का कितना हो जाएगा चैम्स? देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 45 इंटू 15, 15 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60, 60 प्लस 7 67, तो कितना आ गया आपका? 675। ठीक है चैम्स, ये आप उसको कमीशन मिला है जॉन को रुपीज़ में। चैम्स सेकंड क्वेश्चन है, रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ रुपीज़ 15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। रफ़ीक नाम का एक फ्लावर सोल किया है उसने 15,000 रुपीज़ का, 5% कमीशन दिया है एजेंट को। तो आपको कमीशन भी फाइंड आउट करना है और उसके बाद कमीशन पे करने के बाद रफ़ीक को कितना अमाउंट मिला है उसके सोल करने पे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं चैम्स। पहले आप क्वेश्चन समझेंगे तभी आप आंसर लिख पाएंगे अच्छे से। तो पहले लिख लेते हैं जो जो हमको दिया है। क्या दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स कितना है? तो रुपीज़ 15,000। रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कितना दिया है? 4%। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कमीशन पेड टू एजेंट क्या है? इज इक्वल टू 4%, परसेंट यानी 4/100 इंटू कितने पे? 15,000 का 4%, ये 4% ऑफ 15,000। ठीक है जैम्स, 1 0 1 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 4 इंटू 150 आया जैम्स। 0 का 0 लगा देते हैं, ये 0 का 0, 15 4 ज़ा 60, तो ये हो गया आपका 600 रुपीज़। 0 का 0 लगा दिया, 15 4 ज़ा 60, तो कितना हो गया? 600 रुपीज़ को कमीशन पेड टू द एजेंट। देयरफॉर कमीशन पेड टू एजेंट इज इक्वल टू 600 रुपीज़। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आपको पूछा है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। रफ़ीक को अमाउंट कितना मिला है? देयर, तो इधर लिख लेते हैं द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक क्या है चैम्स?
तो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्लावर्स माइनस कमीशन पेड। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स माइनस कमीशन पेड। ठीक है चैम्स, उसने जो 15,000 का सेलिंग प्राइस था उसमें उस पर कमीशन जितना देना है वो काट देगा ना, इज इक्वल टू -15 -600 कमीशन पे कट करके माइनस करके मिलता है। तो 15,000 में से 600 गया तो कितना आ गया चैम्स, देखिए यहाँ पे 15,000 600 माइनस करना है, 0 में से 0, 0 में से 0, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 14,400 14,400 रुपीज़ में। देयरफॉर अब ये तो लिख चुके ना कमीशन पेड, तो अब नेक्स्ट वाला फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द रफीक के लिए लिखेंगे। देयरफॉर 14,400 रुपीज़ रिसीव्ड बाय रफीक। ठीक है चैम्स, हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर 9,200 रुपीज़, द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%, हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। देखिए एक फार्मर ने फूड ग्रेन्स से सोल्ड किया है, 9,200 रुपीज़ का कमीशन देने का है 2%, तो आपको सिर्फ एजेंट को कमीशन कितना मिला है वही फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, जो हमको दिया है पहले वो लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स कितना है चैम्स, 9,200 रुपीज़। ठीक है, अब उसने कमीशन कितना बोला है, तो कमीशन रेट इज इक्वल टू 2%। अब वो इसको कितना पे करना पड़ेगा कमीशन, देयरफॉर कमीशन, यही पूछा है ना आपको, कमीशन पेड टू द एजेंट इज इक्वल टू क्या लेना होता है, तो कितना परसेंट है, तो 2%, तो 2 और परसेंट इंटू कितने पे, 9,200 पे। ठीक है चैम्स, 0 0 0 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है। चैम्स देखिए न्यूमरेटर में तो 2 और 92 बचा था, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर में 1 बचा था, 1 को नहीं लिखेंगे तब भी चल जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, तो कितना आ गया 184 रुपीज़ आ गया। देयरफॉर द एजेंट गेट रुपीज़ 184 एज कमीशन। ये हमारा थर्ड वन सॉल्व हो गया चैम्स। फोर्थ क्वेश्चन है उमा ताई परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार, 3 साड़ीज फॉर रुपीज़ 560 ईच यानी हर साड़ी की कॉस्ट। ठीक है चैम्स, 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच, यानी हर यहाँ पे 3 साड़ी, हर साड़ी की कीमत 560 है, 6 बॉटल्स ऑफ हनी, हर बॉटल की वैल्यू 90 रुपीज़ है चैम्स। ठीक है, और उनको उस पर रिबेट मिला है, रिबेट एक तरह का ये डिस्काउंट होता है चैम्स। ठीक है, ये 12% मिला है, तो उसको हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे, उमाताई को ये सामान लेने के बाद में 12% का डिस्काउंट मिला है, रिबेट मिला है, रिबेट ही बोलेंगे हम, इस पर रिबेट लिखा है तो रिबेट ही बोलेंगे। तो उन्होंने कितना पे किया खादी भंडार को। ठीक है चैम्स, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, जो हमको दिया है पहले वो लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच साड़ी कितनी है चैम्स, तो 560 रुपीज़। अब उनको 3 साड़ी की कितनी वैल्यू हो जाएगी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 साड़ी इज इक्वल टू 3 इंटू 560। ठीक है, कितना हो जा रहा है चैम्स, तो 3 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, ये हो गया 1680 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी है 1680 रुपीज़ की। ठीक है चैम्स, वैसे हनी का निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बॉटल ऑफ हनी इज इक्वल टू कितना है 90 रुपीज़, रुपीज़ लिखना है आपको। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, कितनी बॉटल्स दिया उन्होंने, 6 बॉटल्स ऑफ हनी
इज इक्वल टू 6 इंटू 90, 6 9 ज़ा 54, 0 का 0, ये रुपीज़ में। ठीक है, अब सारी और ये दोनों का मिलाएंगे अमाउंट और उसके ऊपर 12% निकालना है चांस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज्ड कितना है, तो ये 1680 प्लस ये 540, दोनों रुपीज़ में है चैम्स। तो कितना हो गया देखिए, 0 0 0 होता है, 4 और 8 12 हो जाता है, ये 1 कैरी हो गया है, ये 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 हो जाता है 12 और 1 इधर कैरी हो गया, 2 हो गया, इनको प्लस करेंगे तो 2220 आ जाता है, यानी 2220 रुपीज़ हो गया चैम्स। ठीक है, ये अब देखिए टोटल रिबेट रिसीव्ड कैलकुलेट करना है हमको। टोटल रिबेट रिसीव्ड कितना दिया है उनको, तो 12% ऑफ ₹2220। ठीक है चैम्स, इस पे उनको 12% रिबेट मिला है, इज इक्वल टू हमको अब अमाउंट में काउंट करना है, 12/100 ऑफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 0, 2220 लिख लिया हमने। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल के पास, तो 12 इंटू 222 डिवाइडेड बाय 10। जब ऐसे कुछ होता है ना तो इनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना होता है, ये 10 को ऐसे ही छोड़ देना होता है, क्योंकि पूरा ये डिवाइड नहीं होंगे ना इससे, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखिए 12 2 ज़ा 24, 4 इधर आ गया, 2 इधर कैरी हो गया, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 होता है 26, 6 आ गया, 2 इधर कैरी हो गया, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 कितना होता है 26 होता है चैम्स अगेन, डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए हमको इसको डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा, एक नंबर के बाद में हम डेसिमल लगा देंगे, तो 266.4, एक 0 है तो एक नंबर के बाद में हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। ठीक है चैम्स, तो ये इसका आ गया रिबेट, उसको रिबेट मिला है ये। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल अमाउंट उमाताई ने कितना पे किया। ठीक है, हम जो ये अमाउंट आया है ना कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उसने उतना पे कर दिया, सो इजी। चैम्स लिखेंगे देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय उमाताई इज इक्वल टू, उनको कितना मिला था, कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज करने पर उन्होंने कितना हुआ था, तो इधर लिखेंगे देयरफॉर द टोटल आइटम परचेज्ड माइनस रिबेट। ठीक है चैम्स, अब देखिए टोटल आइटम परचेज कितना था उनका, तो 2220 था ना, माइनस रिबेट कितना मिला था, तो 266.40, ये सब रुपीज़ में है। ठीक है चैम्स, अब ये माइनस कर देते हैं, ये देखिए 222, ये इधर कुछ नहीं यानी 0 0 2 लगा लेते अपनी तरफ से। अब ये 40 यहाँ पे लिख लेंगे, 0.662, 0 में से 0 0 कैंसिल हो गया, ये 10, ये खुद ही 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है चैम्स, अभी 10 में से 4 गया, 6 आ गया, पॉइंट लगा दिए, 9 में से 6 जाता है 3 आ गया, ये 11 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 11 में से 6 गया चैम्स कितना हो गया, 5 आ गया, देन ये 1 है, 1 में से 2 नहीं जा सकता, इसको 11 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, 11 में से 2 गया, 9 हो गया, ये हो गया 1953.60, तो 1953.60 ये रुपीज़ में हो जाएगा। ठीक है चैम्स, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर उमाताई पेड टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 1953.60 रुपीज़। ये आपका 4th भी सॉल्व हो गया।
चैम्स हमारा 5th क्वेश्चन है, यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस विद सूटेबल नंबर्स। श्रीमती दीपांजलि परचेज अ हाउस फॉर ₹7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। एजेंट हैज़ चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। श्रीमती दीपांजलि पेड कितना, हाउस के लिए कितना, तो 2% उन्होंने पे करेंगे ना, तो यहाँ पे 2% कितना है उनका, कितने में ख़रीदा है उन्होंने, तो 7,50,000। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7,50,000 पे 2%, ये देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 7,500 इंटू 2, तो 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, यानी कितना आ गया 15,000 पे करेंगी वो। तो चैम्स यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, ब्रोकरेज पे करेंगी दीपांजलि 15,000, ठीक है। श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ रुपीज़, तो सेम दोनों को 2% बोला है ना, जितना इनका आया है इतना भी इनका आ गया जाएगा, तो ये भी 15,000। टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट, तो ये 15,000, ये 15,000, कितना हो गया चैम्स, दोनों को ऐड करेंगे तो 30,000 होता है। 15 + 15 30 हो जाता है चैम्स, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज़ रुपीज़। अब देखिए दीपांजलि ने ख़रीदा है, परचेस किया है हाउस, तो वो इसमें 7,50,000 में ये 15,000 ऐड हो जाएगा। और लीलाबेन ने सोल्ड किया है हाउस, तो उनके जो अमाउंट आएगा उसमें ये 15,000 लेस हो जाएगा। 7,50,000 में 15,000 लेस हो जाएगा चैम्स, ठीक है। तो देखिए दीपांजलि का कितना आ जाएगा, 7,15,000 में अगर 15,000 ऐड करते हैं, ये 15,000, ये 0 0 ऐसे ही हो जाएगा। 5 + 1 कितना होता है 6, 7,65,000 में दीपांजलि का होगा रुपीज़ में, ठीक है चैम्स। और ये जो है लीलाबेन का हम माइनस करेंगे। 7,50,000 में से 15,000 माइनस करना है चैम्स। ये 0 0 0, ये 10, ये 4, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 4 में से 1 गया, 3 हो गया, 7,35,000 ये लीलाबेन का है चैम्स, ठीक है। क्या हो गया चैम्स, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 7,50,000 तो था, लेकिन दीपांजलि जब खरीद रही है घर, तो ये पे करना है उसको, तो उसमें वो कमीशन ऐड होगा। और लीलाबेन को जब अपना घर उनको बेचा है उन्होंने, तो इन्होंने जो अमाउंट आया है ना, उसमें से ये 15,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया चैम्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत से ऐसे हैं हमारे चैम्स जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका बस 1 सेकंड जाएगा, बटन दबाना है आपको, और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।